राम राम प्रणाम नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह का ट्रेड बन सकता है, क्या लेवल हो सकते हैं, मार्केट में किस लेवल पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। आपको पूरे प्लान समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ पे रिजेक्शन लेती है तो किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने जो बात की थी कि मार्केट जैसे इस हैमर के ऊपर क्लोज करेगा मार्केट फुल बुलिश हो जाएगा और ऊपर के नए हाई आपको देखने को मिलेगी। मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दे दी है, बस अब ये क्लोजिंग दी है लास्ट टाइम में, इसलिए इसका यहाँ होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ होल्ड करती है, यहाँ से ऊपर निकलती है, तो आपको नए हाई देखने को मिलेगा। आपको ये 58,000 के आसपास का, 58,200 के आसपास के ये नए लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता मार्केट, अगर नीचे निकलने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको नीचे लोअर लो देखने को मिले, जिसके चांस नहीं है। मार्केट जहां तक है यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करे या सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करे। जब जैसे इसके ऊपर निकलेगा एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, आपको ये लेवल देखने को मिलेगा जो नया हाई है। बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश करेगा मार्केट, तो उस तरह से हम जैसे ट्रेड करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। बाकी बिगर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट फुल बुलिश है। इसका हाई जैसे ही क्रॉस होता है मार्केट को पहला ये टारगेट होगा और उसके बाद से हमारा ये 58,000 का टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है हमारा। अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी अब अच्छी कैंडल क्लोज की है मार्केट में और अच्छा ऊपर निकलने की कोशिश करी है। मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है। मार्केट जैसे ही इस हाई को निकालता है, आपको ये जो पीछे हाई बना था ये वाला हाई आपको देखने को मिलेगा और आपको ये अच्छी मूवमेंट मिल सकती है यहाँ पे। सेंसेक्स भी है, सेंसेक्स में थोड़ा देखना पड़ेगा। सेंसेक्स में जो रेजिस्टेंस है पास पास है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देने की बात है कि अगर इसके अंदर धीरे धीरे भी चल सकता है मार्केट, और जैसे मान लो कुछ पॉइंट के लिए स्कैल्प करेंगे, फिर यहाँ मार्केट रुक कर रिवर्स करेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह की सिचुएशन बना सकता है मार्केट। इस तरह से इस तरह से इस तरह से चलेगा मार्केट। ये एक चाल हो सकती है मार्केट की। तो इस रेंज में थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करें, क्योंकि आप देख रहे हैं डेली के ये हाई मार्क है। बाकी इंटरडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल सकते हैं, और हो सकता है मार्केट जिस तरह से बुलिश है अचानक बायर आइन सब लेवल को तोड़ता हुआ भी आपको यहाँ तक ये हमारा जो है मेन लेवल होगा। यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा तो हम उस हिसाब से देखेंगे किस तरह से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है या होल्ड कर रहा है या ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, किस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बाकी अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो नए हाई आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ओपन होते ही सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करी। हमारे ये लेवल थे, इन लेवल पे ना कोई होल्ड किया ना रुका। मार्केट ने नेक्स्ट लेवल पे आके यहाँ काम करने की कोशिश करी, थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया जिसके अंदर भी कुछ मिले नहीं, और यहाँ पर पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। तो आज प्रॉपर हमारे लेवल पे काम नहीं किया मार्केट ने, इसलिए कुछ मिला नहीं, कोई ट्रेड नहीं बनी। बात करते हैं कि अब हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारा ये वाला लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे का लेवल ये वाला हो जाएगा। मार्केट जैसे ही इन लेवलों पे इस लेवल को यहाँ कर लेते हैं, और पहला ट्रेड बनेगा हमारा इसी लेवल पे। मार्केट इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है और धीरे धीरे करके आकर अगर इस लेवल पे आता है, कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो पहला पहला टारगेट हमारा ये होगा। उसके बाद रिट्रेस करके निकलता है तो ये हमारा ये वाला टारगेट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा और बड़ा टारगेट है बैंक में। अगर किसी कारण से हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ कोई दोबारा से रिजेक्शन कैंडल हमारे को देखने को मिलती है, तो बायर फुल जोर करेंगे और ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा पहला, और दूसरा टारगेट ये वाला होगा। रिटेस्ट का वेट होंगे करेंगे हम। यहाँ पे रिटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी है। ये जो लेवल है, सीधा सीधा मार्केट अगर निकलता है तो रिटेस्ट का वेट करेंगे तभी हम काम करेंगे। मार्केट अगर सीधा ही निकलने की कोशिश करता है तब भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे देंगे, जहां भी रिटेस्ट हो, जहाँ थोड़ा सा पुल बैक आए उसके बाद काम करेंगे। सीधा सीधा मार्केट पॉसिबिलिटी है कहीं भी ट्रैप कर सकता है। बाकी ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से आपको सेलिंग मार्केट रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर मार्केट धीरे 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 यहाँ करके नेगेटिव हो तो हल्की फुल्की सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। मार्केट यहाँ तक आ सकता है। जब तक मार्केट में प्रॉपर रिजेक्शन नहीं मिलेगा तब तक इस तरह से मार्केट फंस सकती है। ये सावधानी के साथ ट्रेड करें। इस रेंज में अगर मार्केट दोबारा आती है, और जब तक प्रॉपर प्रॉपर रिजेक्शन नहीं मिले, हम सेफ्टी से काम करेंगे, तभी काम करेंगे जब रिजेक्शन का वेट करेंगे। मार्केट इस लेवल पे भी अगर आता है तो यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है, हम नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे। पहला टारगेट ये होगा और रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है अभी इस रेंज में जैसे मार्केट यहाँ फंसी है, यहाँ पे भी फंसती नजर आए आपको, तो प्रॉपर सावधानी के साथ काम करें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और यहाँ आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है, इस तरह की प्राइजेक्शन बनता है, नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, फिर हमारा यही वाला टारगेट हो जाएगा जो कि 56,628 का। बात करते हैं निफ्टी की। ये वाला हमारा लेवल था। मार्केट ने यहाँ पे हल्का हल्का रिजेक्शन बनाया, दिखाया और नीचे जाने की कोशिश करी। यहाँ पे लेवल पे मार्केट आई नहीं थी,
तो हमारा कोई ट्रेड बना नहीं था। इस पे हमने थोड़ा सा ट्रेड किया, जो कि आज मार्केट ने थीटा डिके के कारण मतलब कम पॉइंट दिए, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट रेंज में फंस रही थी, इसके अंदर बहुत कम पॉइंट मिले हमारे को। और बाकी जब मार्केट नहीं चल रही थी तो हमने कुछ पॉइंट पे ही एग्जिट कर दिया था, ताकि बड़ा लॉस ना हो। ये मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन हमें न देखने को नहीं मिला। रिटेस्ट पे हम ब्रेकआउट, सीधा सीधा ब्रेकआउट काम करते नहीं है, तो जिसने भी ब्रेकआउट में काम किया होगा उसको आज अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। बात करते हैं हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा फ्रेश लेवल एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला रहे। मार्केट कहीं भी यहाँ ओपन होती है, धीरे धीरे अगर यहाँ आती है तो यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे, कोई पॉजिटिव कैंडल देख के पहला टारगेट ये होगा और दूसरा रिटेस्ट का वेट करेंगे, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा, जो अच्छे खासे पॉइंट हो जाएगी। मार्केट जा रही है ऊपर, लेकिन फंस फंस के जा रही है। आप देख रहे हो किस तरह से जा रही है। मार्केट ने यहाँ पे कितना होल्ड किया, उसके बाद एक स्पाइक दे दी, फिर अब मार्केट ने ये होल्ड किया, ये पहली कैंडल इतनी बड़ी बना दी, फिर मार्केट ने होल्ड किया और ये एक स्पाइक दे दी। ये स्पाइक पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, जो पकड़ पाए वो उसकी अलग बात है। अगर किसी ने ये ब्रेकआउट ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट मिले होंगे। दूसरा ट्रेड बनता है कि मार्केट हो सकता है कि ये रिजेक्शन इस लेवल पे दोबारा दिखाए, लेकिन यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ और कम पॉइंट के लिए ही जाएंगे, क्योंकि छोटी रिजेक्शन हो सकता है यही यहाँ तक आए। अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में हो सकता है कि एक स्कैल्पिंग मूव मिलेगा। ये आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखती है, रिजेक्शन दिखता है, तो यहाँ के लेवल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक आ सकता है, टेल कर सकते हैं अगर नेगेटिविटी दिखती है तो। क्योंकि मार्केट के अंदर जब तक ये लेवल नहीं निकलेंगे, ये वाले लेवल, तब तक हम अच्छे खासे बुलिश नहीं हो सकते। मार्केट ने ये रेंज बनाई थी, ये निकाली है, अच्छी क्लोजिंग दी है, लेकिन ये लास्ट टाइम में मूवमेंट मिली है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे फंसने की कोशिश करे, मार्केट यहाँ रुकने की कोशिश करे, उसके बाद निकले, तो इसी तरह के मूव आपको देखने मिलेंगे, इसी तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। जो इस इन स्पाइक में कोई कुछ कैप्चर कर पाया होगा, अदरवाइज मार्केट पूरे दिन रेंज में ही रहेगी। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का हमारा ये वाला लेवल है और नीचे हमारा ये वाला लेवल भी होगा। मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होती है, इस वाली रेंज में, तो इसी तरह से फंस भी सकती है। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट का एक बिहेवियर बदल सा गया है, जिसके अंदर मार्केट की काफी देर तक होल्ड करती है, उसके बाद एक स्पाइक मारती है और निकलती है। तो इसको थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करेंगे। उसमें जो ब्रेकआउट जिसने प्लान किया होगा, ये वाला रेंज निकली होगी तो ठीक ठाक पॉइंट मिले होंगे। आज एक्सपायरी भी थी। बाकी पूरे दिन तो मार्केट ने किस तरह से क्या किया है आप देख ही रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन होती है और यहाँ पे हमारे को बुलिश कैंडल मिलती है, तो ये हमारा पहला ट्रेड होगा। सीधा सीधा हम पहला टारगेट किया होगा और दूसरा टारगेट किया होगा। ये छोटे छोटे स्विंग बने हुए हैं, जहाँ पे मार्केट रुक रुक के चलेगी, आपको सीधा मुंह नहीं मिलेगा। जब इस लेवल को मार्केट निकालेगी, जो कि 83,800, 83,928 का, यानी लगभग 84,000 को जब जैसी मार्केट निकलेगी, तो उसके बाद आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे ही अगर धीरे धीरे निकली तो आपको नए हाई देखने को मिलेंगे और अच्छे पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट किसी भी तरह से फंस सकती है। ये भी रेंज एक ऐसी ही बनी हुई है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है जगह जगह। हाँ, मार्केट में अगर इसी तरह कोई बायर का प्रेशर रहा, सारे लेवल को तोड़ के निकल जाएगी, वो अलग बात है। बाकी रिटेस्ट का वेट करें, रिटेस्ट पे काम करें, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन जब तक ये रेंज ना निकाले तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। ये थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट कहीं भी रुक सकती है, कहीं भी वापस रिवर्स आती है। सारे सेलिंग जोन बने हुए जब तक इस रेट को नहीं निकालती, इस लेवल को नहीं निकालती है मार्केट। अगर मार्केट कहीं इस लेवल में ओपन होती है, नीचे गए होते, तो ये नीचे हमारा ये वाला लेवल हो जाएगा। इसको हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। अगर इस रेंज में कहीं ओपन होती है तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम अपर साइड पे लाएंगे। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो। अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगी। यहाँ से ऐसे अगर यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, नीचे का स्टॉप लॉस डालेंगे और ऊपर के टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे, लेकिन ये कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, क्योंकि सीधा सीधा निकलना, एक तो मार्केट ने चाल इस तरह की बना रखी है, जो थोड़ा सा ऑप्शन बायर को डर लगना चाहिए और ये जायज भी है। दूसरा, जगह जगह रेजिस्टेंस है, कहीं भी टकरा के मार्केट रुक सकती है। तो सिर्फ यही हो सकता है कि कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। हाफ फ्लो में निकल रही है, हम होल्ड करेंगे। अदरवाइज कहीं रिजेक्शन ले रही है, कुछ कर रही है, तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। ये थी हमारी आज की डिस्कशन और आज के लेवल। आप देख सकते हैं लेवल किस तरह से काम करते हैं। अगर आप हमारे लेवल पर काम करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसी तरह के लेवल पर काम करने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
कमेंट करें। धन्यवाद।